नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि अब 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के महा एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं और इसी तरीके से ये जो एग्जिट पोल है इसमें एक अनुमान के तौर पर यह साबित हो रही है बातें कि आखिर कौन से राज्य में किस सरकार ने चलाया जनता पर जादू। आपको बता दें, बार बार एग्जिट पोल के वक्त ये होता है कि पूरे हमें एग्जिट पोल में अनुमानित तौर पर विश्वास नहीं करना होता है, लेकिन लमसम आप बात करें तो ये एग्जिट पोल जमीनी स्तर पर सच होती भी दिखाई दे रही है। अलग अलग चैनल्स की मैं आपको बताऊंगी द न्यूज के माध्यम से कि आखिर जो जितने चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं जहां पर अलग अलग राज्यों के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान की बताऊंगी आपको, जहां राजस्थान में लगातार ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल कर सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की देखिए, जी न्यूज को आपने देखा होगा किस तरीके से जी न्यूज जैसी खबरें दिखाता है। जी न्यूज के एग्जिट पोल की माने तो दर्शकों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कमाल करने वाली सीटें बता देते हैं। बीजेपी 100 से 110, कांग्रेस 90 से 100, अदर्स 5 से 15। यानी कि जी न्यूज के हिसाब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को मात देती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की बात करूंगी, जी न्यूज की ही। जी न्यूज ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को 118 से 130 सीटों को दिया है, कांग्रेस को दिया है 97 से 100 107 सीटें और अदर्स को 2 सीटें। आ जाइए सीजी यानी छत्तीसगढ़ पर अगर हम आए, बता दें आपको दर्शकों, कांग्रेस की वहां पर हर एक चैनल ये कह रहा है कि कांग्रेस वहां पर जीत सकती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जादू चला है, ये मानना पड़ेगा। कांग्रेस 46 से 56, भारतीय जनता पार्टी 30 से 40, अदर्स 3 से 5। चलिए आ जाते हैं अब नेटवर्क 18 पर। न्यूज 18 ने अपने एग्जिट पोल में क्या दर्शाया, बता दें आपको। न्यूज 18 के माध्यम से ये एग्जिट पोल सामने आया है, जहां पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश के हुए विधानसभा चुनाव पर आकलन हम दें। बता दें आपको, न्यूज 18 के माध्यम से बीजेपी 116 सीटें वहां जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 111 सीटें जीत सकती है, अदर्स 3 सीटें जीत सकती हैं। छत्तीसगढ़ पर आएंगे हम। छत्तीसगढ़ में रेटिंग के एग्जिट पोल में भी यही दिख रहा है कि कांग्रेस वहां पर जीतती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 49 सीटें, बीजेपी 38 सीटें, अदर्स 3 सीटें। इंडिया टीवी पे आना चाहूंगी। इंडिया टीवी आपको बता दें, अब तक मतलब मैंने आपको बताया राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर जो तमाम चैनल्स हैं, बड़े चैनल्स हैं, वो अभी अपने पत्ते साफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि यही दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा नजर पड़ी है। आपको बता दें, अशोक गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हुई, गुर्जर वोट ज्यादा पड़े, ये आज तक भी कह रहा है, आज तक चैनल भी कह रहा है कि गुर्जरों का भारी मत बीजेपी की तरफ फिसल चुका है और इसी के माध्यम से वहां पर लोकप्रियता बाबा बालकनाथ के साथ साथ वसुंधरा राजे सिंधिया की भी बढ़ी। लेकिन गुर्जर समाज का वोट बैंक राजस्थान में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा आराम से पार करा सकता है, ये बातें तय है, ये बातें आज तक भी कह रहा है। अब सुनिए जरा, इंडिया टीवी पे आते हैं। इंडिया टीवी के हिसाब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार रही है। बीजेपी 30 से 40 सीटों पर सिमट सकती है, कांग्रेस 46 से 56 और अदर्स 3 से 5। तेलंगाना की बात करें 119 सीटों पर, तेलंगाना पर भी थोड़ी नजरें टिकाई जाना चाहिए। बीआरएस 31 से 47, बीजेपी 2 से 4, कांग्रेस 63 से 79। बता दें आपको, राजस्थान में इंडिया टीवी ने अभी अपने सारे सीटों पर आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन अभी राजस्थान के हिसाब से, इंडिया टीवी के हिसाब से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। देखिए दर्शकों, आपने देखा होगा एग्जिट पोल कभी भी पूरे एक्यूरेट नहीं होते हैं, लेकिन आसपास ये मामला भटकता जरूर दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि ये जो चैनल्स एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएगा या बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये आप 50-50 चांसेस ले सकते हैं, लेकिन इंतजार बार बार मैं कहती हूं कि 3 तारीख का करना जरूरी है। अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई भागम भाग नहीं है। अभी हमें बिल्कुल एग्जिट पोल के बाद 3 तारीख का इंतजार करना होगा, जब हमारे सामने, आंखों के सामने तमाम टीवी स्क्रीन आपको फाइनल रिजल्ट दर्शाएंगे। सुनिए जरा, अब आज तक के हिसाब से बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार रही है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में 36 से 46 सीटें ला सकती है, आज तक चैनल ने जो बताया है। कांग्रेस 40 से 50। अब मैं आपको यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े बताऊंगी किस तरीके से बात की जाए। जन की बात ने बीजेपी को यहां आपको बता दें कि 100 से 122 सीटें मध्य प्रदेश में देने की बात कही है। और यही बात करें आपको, यही आपको बात करें कि नवभारत टाइम्स ने भारतीय जनता पार्टी को 108 से 128 सीटें मध्य प्रदेश में देने की बात कही है, मतलब एग्जिट पोल के हिसाब से। इसके साथ में आपको बता दूं
टुडे चाणक्य, जिसका एग्जिट पोल सामने आया है, मध्य प्रदेश में बीजेपी को टुडे चाणक्य ने 151 सीटें देने की बात कही है। तो आपने जरा देखा किस तरीके से यहां कई जो मेन चैनल्स है, बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो अभी अटके पड़े हैं। जाहिर सी बात है इसमें समय लगेगा और एग्जिट पोल इतनी जल्दी सामने नहीं आते हैं, लेकिन जो अभी लगभग 100 का आंकड़ा पार कर रही है बीजेपी, वो दिखा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बननी कवायद तेज है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं। टाइम्स नाउ ईटीजी, टाइम्स नाउ ईटीजी के हिसाब से राजस्थान में कमाल करेगी भारतीय जनता पार्टी। 108 से 128 सीटें ला सकती है, कांग्रेस पार्टी 56 से 72 केवल। ये टाइम्स नाउ ईटीजी कह रहा है, जो कि जिसका अनुमान लगभग ठीक निकलता है। अदर्स 13 से 21 सीटें राजस्थान में। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर PMARQ के मुताबिक राजस्थान का आंकड़ा आ चुका है। कांग्रेस केवल 70 से 81 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 105 से 125 सीटें और अदर्स 5 से 15 सीटें। आगे बढ़ते हैं जन की बात में। बीजेपी को राजस्थान में 100 से 122 सीटें, कांग्रेस को 62 से 85, अदर्स को 14 से 15 और TV9 भारतवर्ष के हिसाब से 100 से 110 बीजेपी को राजस्थान में सबकी नजरें टिकी। राजस्थान बेहद दिलचस्प चुनाव लेकर इस बार आया था और अभी भी उसके रिजल्ट दिलचस्प ही होंगे। आपको बता दें, राजस्थान में तमाम मुद्दे हावी। वसुंधरा राजे सिंधिया जी के साथ साथ बाबा बालकनाथ काफी फेमस हो चुके हैं। 9% लोग मानते हैं कि बाबा बालकनाथ को अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए, आज तक के सर्वे के हिसाब से। आगे सुनिए। TV9 भारतवर्ष का मैंने आपको बताया, TV9 भारतवर्ष बीजेपी को राजस्थान में 100 से 110 का सीट दे रही है। 90 से 100 कांग्रेस पार्टी को, 5 से 15 अदर्स पार्टी को, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया है। नवभारत टाइम्स 108 से 128 मैंने आपको बताया, कांग्रेस को 56 से 72। अगर मैंने आपको जितने चैनल्स का नाम लिया, आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगातार ये बातें सामने आ रही है कि ज्यादा चैनल्स जो हैं वो राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने की बात कह रहे हैं और एग्जिट पोल में वही आंकड़ा आता है जो सर्वे कराया जाता है, जनता के मूड को भापा जाता है। एग्जिट पोल देखिए, एग्जिट पोल में काफी समय लगता है, काफी खर्च किए जाते हैं एग्जिट पोल बनाने में और इसी के हिसाब से एग्जिट पोल पर सबकी नजरें टिक जाती है। अगर आप देखेंगे तो अभी तमाम लोग टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे हैं कि आखिर एग्जिट पोल में क्या। न्यूज अपडेट्स की मैं बात करना चाहूंगी। न्यूज अपडेट्स के बाद जब से सी वोटर का एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ के लिए आया है, बीजेपी 36 से 48, कांग्रेस 41 से 53, अदर 0 से 4 सीटें। और इसी के साथ नेटवर्क 18 की बात, जो मैंने आपको पहले बताया, राजस्थान में बीजेपी की सरकार नेटवर्क 18 के माध्यम से और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है। ये तमाम बातें थी जहां पर यह साबित हो रहा है कि राजस्थान में पासा पलट सकता है, सत्ता बदलेगी, रिवाज नहीं बदलेगा। तो राजस्थान में सत्ता बदलने की कवायद है तेज, एंटी इनकम्बेंसी मुद्दों पर हावी, जनता वहां पर बीजेपी के लिए आस लगाए बैठी है। मध्य प्रदेश में मामा का जादू चलेगा। मामा कांग्रेस पार्टी को हराते हुए यहां दिख रहे हैं। मामा ने इतनी यात्राएं की कि जनता वहां खुश है। बात की जाए आज तक की भी बात मैं करना जरूर चाहूंगी। आज तक जो चैनल है, हिंदुस्तान का जाना माना चैनल है, आज तक के माध्यम से कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अभी फिलहाल लीड ले रही है, लेकिन बाकी सीटों का आंकड़ा भी अभी जल्द आज तक अपडेट करेगा, तो आपको मैं आगे भी वो बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मैंने जितने चैनल्स के नाम लिए आपने देखा, बहुमत यहां बीजेपी को राजस्थान में मिलता दिख रहा है। साफ है तस्वीर कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार कमाल कर दिखाया है। देखने वाली बात होगी इसका इंपैक्ट 3 दिसंबर को क्या होता है। क्या एग्जिट पोल के मुताबिक से ये रिजल्ट सामने आएंगे? लेकिन मैं बार बार कहूंगी, एग्जिट पोल एक लमसम समझिए, एक अनुमान समझिए, इसको फाइनल रिजल्ट समझना कतई भूल होगी। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल की माने तो यहां लगभग राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी लीड करती दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत होनी चाहिए या फिर अलग अलग राज्यों की जनता हमें दिख रही है? जनता कमेंट करे कौन से राज्य में कौन सी सरकार बननी चाहिए। शुक्रिया।